हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र गौरिया जीत सर पीएस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं आरबीएससी कक्षा 12 कला वर्ग के राजनीति विज्ञान खंड ब के अध्याय नंबर 2 की। आपका आरबीएससी कक्षा 12 कला वर्ग राजनीति विज्ञान खंड ब का अध्याय नंबर जो 2 है वो है आपका मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों के बारे में। यानी इस अध्याय में हम 3 चैप्टरों पर चर्चा करने वाले हैं। एक होगा हमारा मौलिक अधिकार, दूसरा होगा हमारा नीति निर्देशक तत्व और तीसरा होगा हमारा मूल कर्तव्य। मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकार आप 10th क्लास में नहीं पढ़ के आए हैं, 11th क्लास में नहीं पढ़ के आए हैं। हाँ, 9th क्लास में मौलिक अधिकारों का उल्लेख जरूर किया गया है, लेकिन उसका कोई विस्तारित उल्लेख नहीं है। चलो आज हम चर्चा करेंगे मूल अधिकारों की विस्तारित चर्चा। मूल अधिकारों पर अगर हम बात करें तो हमारे जो वीडियो बनने वाले हैं वो कई पार्टों में बनेंगे। कम से कम लग रहा है मेरे को ऐसा कि 8 से 10 पार्ट में इसको क्लियर किया जाएगा। तो एक के बाद एक वीडियो देखते रहें। वीडियो को फर्स्ट एंड लास्ट, शुरुआत से लेके अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। और मिस ना करें, हर एक चीज पर ध्यान दें। और एक बात और बताऊं, जो भी बोर्ड से आप नोटिस करना चाहते हैं तो उसका सबसे जो बेटर तरीका है वो ये है कि आप बोर्ड से स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी नोटबुक में लिखिए उसको। और कक्षा 12 के जो विद्यार्थी हैं उसको मैं विशेष तौर से ये कहना चाहूंगा कि आपका जो सिलेबस है वो अंक प्राप्त करने के लिए बहुत ही गजब का सिलेबस है। ये जो बुक है आपकी कक्षा 12 की जो राजनीति विज्ञान की बुक है, मार्क्स अगर आपको अच्छे प्राप्त करने हैं तो उसके लिए बहुत ही बेटर बुक है ये। उसमें आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, यानी 100/100 मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको ध्यान देना होगा और हमारा उत्साहवर्धन करते रहना होगा। चलो शुरू करते हैं। हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आपके ही दोस्त कमेंट करते हैं सर जी आपका वीडियो टाइम पर आता नहीं है। आता है लेकिन आपको पता नहीं चलता है। आप क्या करें, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो बेल आइकन होता है यानी एक घंटे का आइकन होता है उसको प्रेस कर दे ताकि उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। तो चलो चर्चा करते हैं मूल अधिकारों पर। मूल अधिकारों पर अगर हम चर्चा करें तो इसकी बेसिक चीज हमें पहले देखनी चाहिए। मूल अधिकार है वो हमारे संविधान के किस भाग में रखे हुए? तो हमारे संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। दूसरी बात है, मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए, यानी कौन से देश के संविधान से मूल अधिकारों को लिया गया है? तो वो है आपका अमेरिका का संविधान। अब बात करें अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद दोस्तों 12 से 35 है। आगे बात समझ में। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मूल अधिकार क्या है। पहली बात तो हमें यह समझना बहुत ही जरूरी है कि मूल अधिकार है क्या। देखो, प्राकृतिक जो अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक जो अधिकार है, प्राकृतिक अधिकारों का जो स्वरूप है, प्राकृतिक अधिकारों का ही जो रूप है वही हमारे क्या है, मूल अधिकार है। प्राकृतिक अधिकारों का ही क्या है, ये दूसरा रूप है। इसी को हम कहते हैं मूल अधिकार। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे भूतपूर्व न्यायाधीश, नाम था सुब्बाराव,
आगे बात समझ में। प्राकृतिक अधिकारों का स्वरूप ही मूल अधिकार है। हमारे जो प्राकृतिक अधिकार है उसका रूप ही क्या है? मूल अधिकार है, हमारे मौलिक अधिकार हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे देश के पूर्व न्यायाधीश सुब्बाराव ने कहा है कि मूल अधिकार हमारे प्राकृतिक अधिकारों का ही दूसरा रूप है। आगे हम बात करें कि अगर संविधान में इसको लिया है तो संविधान में लेने का उद्देश्य क्या है? संविधान में रखने का उद्देश्य, संविधान में इसको क्यों रखा गया है, संविधान में रखने का इसका उद्देश्य क्या है? संविधान में रखने का इसका उद्देश्य है समानता, स्वतंत्रता, न्याय व सुरक्षा प्रदान करना। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को रखने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को रखने का उद्देश्य समानता, स्वतंत्रता, न्याय व सुरक्षा प्रदान करना। प्रत्येक व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार किया जाए, स्वतंत्रता दी जाए, न्याय हो और उसको सुरक्षा, यानी प्रत्येक नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, वो कहीं पर भी अन्याय का शिकार ना हो, कहीं पर भी वो अपने आप को शोषित महसूस ना करे, सुरक्षित महसूस करे। ये संविधान में मौलिक अधिकारों को रखने के पीछे हमारा उद्देश्य है। अब आप कहेंगे सर जी ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहा है हमारे एक न्यायाधीश हुए हैं, उसने कहा है। न्यायाधीश का नाम है सप्रू। अगर आपको सही से नहीं दिख रहा है तो नाम है सप्रू। इसने कहा है, मैंने नहीं कहा है, दोनों ही बात मैंने नहीं कही, मैं केवल आपको बता रहा हूं। कही किसने? मूल अधिकार क्या है? जो हमारे प्राकृतिक अधिकार है, जो प्रकृति से हमें मिले हैं, उन प्राकृतिक अधिकारों का दूसरा रूप यानी स्वरूप। क्योंकि प्राकृतिक अधिकार है उसको सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है, और उसका दूसरा जो रूप है उसको हमने कह दिया मूल अधिकार, जिसको संविधान में सुरक्षा की गारंटी दी गई है। तो प्राकृतिक अधिकारों का दूसरा रूप है, उसका नाम है मूल अधिकार। मैं नहीं कह रहा हूं, सुब्बाराव कह रहे हैं। संविधान में मौलिक अधिकारों को क्यों रखा गया, रखने के पीछे उद्देश्य क्या था? समानता, स्वतंत्रता, न्याय व सुरक्षा प्रदान करना। यह भी मैं नहीं कह रहा हूं, सप्रू कह रहे हैं ये बात। अब देखो, दोनों ही चीजों में मैंने दोनों शब्दों पर बल दिया है। मैं नहीं कह रहा हूं, सुब्बाराव कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, सप्रू कह रहे हैं। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, आपसे ये पूछा जा सकता है परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न, प्राकृतिक अधिकार, मूल अधिकार प्राकृतिक अधिकारों का ही दूसरा रूप है, ये बात किसने कही, यानी ये कथन किसने कहा? सुब्बाराव ने कहा। संविधान में मूल अधिकारों को रखने के पीछे हमारा उद्देश्य था समानता, स्वतंत्रता, न्याय, सुरक्षा प्रदान करना। ये कथन किसका है? न्यायाधीश सप्रू का है। अब अगर हम बात करें कि मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार हमें दिए गए वो अधिकार हैं जो हमारे सर्वांगीण विकास के लिए सहायक है, क्योंकि उसके बगैर ना तो हमारा शारीरिक विकास होता है, ना हमारा मानसिक विकास होता है, और ना ही हम आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए मूल अधिकार हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो मूल अधिकार भाग 3 में रखे गए हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये, भारतीय संविधान के
किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है? भाग 3। मूल अधिकार भारत में या भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिए गए? अमेरिका से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 12 से 35। और मूल अधिकार क्या है? प्राकृतिक अधिकारों का ही दूसरा रूप मूल अधिकार है, ये शुभाराव ने कहा है। संविधान में मूल अधिकारों को रखने के पीछे उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता, समानता, न्याय, सुरक्षा प्रदान करना। ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, शप्रू कह रहे हैं। चलो दोस्तों, अब आपको पता होना चाहिए भारतीय संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक एक शैक्षणिक आपका संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद की बात करें तो 14 से 18, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 और 32। इस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा इनसे अलग रहेगा। पहले तो ये बेसिक हो गया, अब हमारा जो चैप्टर रहेगा वो आगे इसी से रिलेटिव है, लेकिन है क्या वो देखना है। तो देखिए दोस्तों, अधिकारों की आज जो बात करेंगे वो करेंगे हम मूल अधिकारों की आवश्यकता या महत्व पर। स्वतंत्रता, समानता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, इनके बाद में बात करेंगे। सबसे पहले जो बात करेंगे वो ये करेंगे हमें कि जो मूल अधिकार है उसकी हमें आवश्यकता क्यों है, मूल अधिकारों का महत्व क्या है या फिर इसका औचित्य क्या है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर हम वीडियो बनाते तो इसकी जरूरी नहीं थी, लेकिन आपके लिए जरूरी ये है कि 4 नंबर का यहां से क्वेश्चन उठाया जा सकता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख किया गया है उसके महत्व पर या उसकी आवश्यकता के पक्ष में तर्क दीजिए। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आजकल ये जरूरी हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें कथन दिए जाते हैं मूल अधिकारों के पक्ष में कौन सा कथन सही है, तो ये कथन के रूप पर आपको दिया जा सकता है। तो देखो, मूल अधिकारों की आवश्यकता या महत्व को लेकर 4-5 जो बातें हैं उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना। पहली बात कि मूल अधिकार हमारे लिए जरूरी क्यों है, इसका आंसर है प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना। देखो, मूल अधिकार जो दिए गए हैं, जो 6 अधिकार भारतीय संविधान में दे रखे हैं हमें, उनकी चर्चा हो रही है यहां पर। सुरक्षा प्रदान करने का मतलब है कि उन 6 अधिकारों का हनन होने पर, उल्लंघन होने पर या किसी भी राज्य व्यवस्था के द्वारा उसका मतलब उसकी उपेक्षा करना, अनदेखी करना या उसमें हस्तक्षेप करने पर हम क्या कर सकते हैं, हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। मतलब ये हुआ कि मौलिक अधिकार है उसका कोई हनन नहीं कर सकता, वो हमारे विकास के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि उसी से हमारा सर्वांगीण विकास होता है। तो इसका हनन किसी भी प्रकार से हो नहीं सकता है, हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक। शासन की स्वेच्छाचारिता क्या होती है? शासन की स्वेच्छाचारिता का मतलब होता है कि कोई भी सरकार देश के अंदर बनती है तो वो अपनी मनमर्जी से कोई कार्य ना करे। स्वेच्छा, स्वयं की इच्छा के अनुसार कार्य करना। तो स्वयं की इच्छा के अनुसार कार्य करने का मतलब वो किसी भी प्रकार की सीमाओं को पार कर सकती है, वो किसी भी प्रकार के जो मापदंड बनाए हुए हैं उनको लांघ कर आगे निकल सकती है। परंतु ये मौलिक अधिकार है, वो उनकी इस स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाने का काम करते हैं। दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौटिल्य, चाणक्य कौटिल्य, उसकी एक पुस्तक है अर्थशास्त्र। उस अर्थशास्त्र के अंदर अगर हम अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि आज की बात नहीं है, राजा महाराजाओं का जो शासन होता था उसमें भी उसके शासन पर अंकुश लगा के रखा जाता था, ताकि राजा महाराजा हैं वो भी अपनी सीमा से बाहर जाकर कोई काम में ना करें। यानी कौटिल्य की अर्थशास्त्र है वो हमें क्या कह रही है कि स्वेच्छाचारिता पर रोक है, वो राजा महाराजाओं के समय भी थी और वर्तमान में भी हमने मूल अधिकारों के माध्यम से स्वेच्छाचारिता पर क्या लगा रखी है, रोक लगा रखी है। स्वेच्छाचारिता का मतलब सरकार भी हमारे मूल अधिकारों की अनदेखी नहीं कर सकती है, उसकी अवहेलना नहीं कर सकती है, उसका हनन नहीं कर सकती है और मूल अधिकारों को
लांग कर आगे नहीं निकल सकती, यानी ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती जो मूल अधिकारों का हनन करते हैं। और आपको एक छोटी सी बात और बताऊं तो सामान्य जो कानून होता है उससे भी मूल अधिकार को श्रेष्ठ माना गया है। तो ये चीजें समझ में कब आएंगे आपके, जब आप साथ साथ में अपनी बुक में स्टडी करेंगे, तब ये बात समझ में आएगी। न्यायिक सुरक्षा वही बात है। न्यायिक सुरक्षा की मतलब मौलिक अधिकारों के हनन होने पर हम न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं। लोकतंत्र के आधार स्तंभ, देखो लोकतंत्र का आधार स्तंभ क्या है? आधार स्तंभ का मतलब है कि आज विश्व में सबसे ज्यादा पसंद लोकतंत्र को क्यों किया जाता है, इसका रीजन क्या है? राजतंत्र को क्यों नकारा, सैनिक तंत्र को क्यों नकारा, अधिनायक कुलीन तंत्र, इन सब को नकारा क्यों गया? लोकतंत्र को क्यों अपनाया गया? इसकी खास वजह क्या है? इसके 3-4 स्तंभ है, जैसे समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, न्याय, यानी ये इसके आधार स्तंभ है। ये समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, न्याय, ये ना तो अधिनायक तंत्र में देखने को मिलता था, ना कुलीन तंत्र में देखने को मिलता था, किसी भी शासन व्यवस्था में ये देखने को नहीं मिलते थे। ये केवल आपको लोकतंत्र में देखने को मिलेंगे। अब समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय को स्थापित करने के लिए हमें मूल अधिकारों की अति आवश्यकता पड़ी। इसलिए हमने लोकतंत्र के साथ मूल अधिकारों को अपनाया, ताकि लोकतंत्र है उसका आधार स्तंभ बना रहे। समानता के कारक है, मूल अधिकार किसके कारक है? समानता के। क्योंकि ये किस पर बल देते हैं? ये समानता पर बल देते हैं। हमने क्या देखा था, न्यायाधीश सप्रू ने क्या कहा था कि संविधान में रखने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है? संविधान में रखने के पीछे हमारा उद्देश्य समानता, स्वतंत्रता, न्याय और सुरक्षा। समानता स्थापित करना, समानता मौलिक अधिकारों से ही स्थापित हो सकती है। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा टॉपिक जो कंप्लीट किया हमने। अब इसमें जो चीज आपको समझ में नहीं, जो आपका कमेंट बॉक्स है उसमें जाइए, बाकायदा सुझाव दीजिए, जो पूछना चाहे पूछिए, बाकायदा आपको बताया जाएगा। हाँ, अब आपको एक बात बताऊं, कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जो समानता का अधिकार है वो रहेगा। तो आप क्या करें, पहले से ही समानता के अधिकार है उसकी स्टडी करके रखें। उसके बाद स्वतंत्रता के अधिकार की स्टडी आगे से आगे आप स्टडी करके रखें, ताकि आपको समझ में जल्दी आ सके। आप डायरेक्ट वीडियो पर देखेंगे, आपको पता ही नहीं बुक में क्या लिखा हुआ है, तब आपके समझ में नहीं आएगा। आप पहले बुक में स्टडी करके रखें, उसके बाद वीडियो देखें, और वीडियो में जो बात समझाई जा रही है उस पर अमल करें, ध्यान दें, बिल्कुल समझ में आएगी। और बहुत ही गजब की बुक है ये, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो इतनी गजब की बुक है ये कि हद नहीं है। जय हिंद, जय भारत।